और न्यूज एट 4 में आज बात कोरोना संक्रमण की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। इसे रोकने में सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। वायरस की दूसरी लहर से हर तरफ त्राहिमाम मचा है। आंकड़े रोज डरा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ग्राउंड जीरो पर जाकर एक्शन मोड में हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू पर विचार हो रहा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। 8,490 नए मरीज, 40 की मौत। यूपी में यह है कोरोना का ताजा आंकड़ा जो डराने वाला है। लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। एक्शन में मुख्यमंत्री, तो लगातार मुख्यमंत्री जो हैं फीडबैक ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और एक्शन मोड में सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और किस तरह से कोविड पर एक बार फिर से अंकुश लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, चर्चा की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों को फिर से जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए कि सिचुएशन अलार्मिंग है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क लगाना ना भूलें, 2 गज की दूरी का पालन करें और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और इसी को लेकर स्कूलों में भी फिलहाल छुट्टियां यानी कि अवकाश बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात एक बार फिर से सामने आए हैं उसको लेकर तमाम जिलों में कदम उठाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू की संभावना तेज हो चली है। तो आज शाम तक इसका ऐलान हो सकता है क्योंकि कैबिनेट बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा और कोई भी निर्णय इस पर लिया जा सकता है। तो संभव है कि उत्तराखंड में भी आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाए। तो एक तरफ वैक्सीनेशन जो है वो चल रहा है, वहीं इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन की मांग जो है वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कई जगह जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन रुक रही है, जिसकी वजह से चिंता जो है वो बढ़ रही है क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है और कोरोना के जो संक्रमित हैं उसके आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो वहां पर भी हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं। आज 787 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में संभव है कि आज कैबिनेट बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जाए और उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 8,400 नए मामले, 8,490 नए संक्रमित आज सामने आए बीते 24 घंटों में और 40 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर चिंता भी बढ़ रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मंथन हो रहा है कि और क्या जरूरी कदम उठाए जाएं। एक तरफ वैक्सीनेशन जो है उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से चला, लेकिन बावजूद इसके अब एक बार फिर से जो दूसरी वेव है वो बढ़ती जा रही है। तो प्रयागराज के बाद वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीएचयू में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी की बैठक। वाराणसी में बढ़ते संक्रमण को लेकर चल रही है चर्चा। अधिकारियों से हालात की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश दिए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरी तरह एक्शन मोड में हैं और कोविड को लेकर किस तरह से उस पर अंकुश लगाया जाए, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। तो अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 तस्वीरों में एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोविड पर अंकुश पाया जा सकता है? तो यूपी में फैल रही महामारी को लेकर अब शासन प्रशासन एक्शन ले रहा है। सीएम योगी ने 13 जिलों के डीएम को अधिकार सौंपा, जिसके फौरन बाद अब तक 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है और सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जिन जिलों में 100 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं या फिर 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जिलों पर अभी खास फोकस किया जा रहा है। 10 जिलों में अब तक उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। तो आज से बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि रात को नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर कोई निकलता है बेवजह तो
सख्ती जो है वहां पर की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन जो है, 4 और तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर, यहां पर भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो यूपी के 10 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू, जहां जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री के निर्देश, 3 दिन में 3 नए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाएं। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन जगहों पर 50% कर्मचारी ही दफ्तर में जाएंगे। तो अफसरों से सीएम ने कहा, जो जरूरत शासन को बताएं। तो लगातार समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालात की समीक्षा की जा रही है और जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। तो 3 दिन में 3 नए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने। लखनऊ में, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में विशेष ध्यान देने की जरूरत, इन जगहों पर 50% कर्मचारी ही ऑफिस आए। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सिर्फ यूपी के 10 शहर ही नहीं, अभी कई ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, वहां भी नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो सिचुएशन अलार्मिंग है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए, आगरा, गोरखपुर और झांसी, ये वो शहर हैं, ये वो जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी हालात जो हैं वो अब बिगड़ रहे हैं। तो इन 3 जिलों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। तो जिन 13 जिलों की बात की गई थी, अभी 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगे हैं, 3 और जिलों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का हाल बताएंगे, लेकिन लखनऊ और एनसीआर से सटे गाजियाबाद में क्या तस्वीर है, क्यों यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, कहां प्रशासन की चूक है और कितने लापरवाह लोग हैं, सीधा जानते हैं अपने संवाददाताओं से। लखनऊ से अनुभव और गाजियाबाद से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो एक एक करके दोनों का रुख करेंगे। पहले मैं अनुभव का रुख करूंगा। अनुभव, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है कि तमाम जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है और 4 और जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ये जानना चाहेंगे, लखनऊ की अगर बात करें, वहां पर 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्या लग रहा है, क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दे कि बीते 24 घंटे में, यानी आज जो है वो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में 9004 नए कोविड के मामले, कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में मिले हैं। हालांकि 1,97,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए 24 घंटे के दौरान और इनमें से 9004 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और
36 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे के दौरान। तो ये नए आंकड़े हैं बीते 24 घंटे के दौरान। और जो बात आपने कही, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाम सारे शहरों में। लखनऊ की स्थिति तो भयावह है, बिल्कुल विकट स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। और यही वजह है कि अब खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है। आज जब उन्हें जाना था प्रयागराज, उससे पहले उन्होंने टीम 11 की बैठक की। कई जरूरी जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिया है। साफ तौर पर कहा, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, यहाँ पर चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट जो हम क्या ऑफिसेज हैं, वहाँ पर मैन पावर 50% ही बुलाया जाए। 50% के ही कार्य क्षमता के साथ वहाँ पर मैन पावर के साथ काम किया जाए, ये सख्त निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा है कि लखनऊ में 3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, बलरामपुर में 300 बेड रहेंगे। इसके अलावा 2 और जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी अब कोविड के ही मरीजों का केवल इलाज होगा और उन्हीं के लिए डेडिकेटेड किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री पहले प्रयागराज गए, फिर वाराणसी पहुंचे, वहाँ पर वो रिव्यू कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अब खुद रिव्यू कर रहे हैं, खुद वो उतरे हैं मैदान में। और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों से हम देखें तो थोड़ी सी लापरवाही सभी तरफ से थी, विभाग की तरफ से भी थी, जांच भी कम हो रही थी, लोग तो लापरवाह थे ही, पर अब लोग भी थोड़ा सजग दिख रहे हैं। हम अभी जहाँ हैं, हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो ये मैफेयर चौराहा है, तमाम सारे लोग मास्क लगाकर हमें नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन 5 दिन पहले अगर हम यही स्थिति दिखाते तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे थे। पर अब जब से केसेस बढ़े हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, लोग घर से निकल रहे हैं। और आज तो हमें काफी कम भीड़ दिख रही है इस जगह पर, वरना ये ऐसा इलाका है लखनऊ का जहां हर वक्त भीड़ रहती है, बाजार है, दुकानें हैं, हमेशा यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। पर कल से भीड़ अब कम नजर आ रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। और जो भी आने हैं उन्होंने, चलिए ये तो बात हुई राजधानी लखनऊ की, वहां पर लोग जो है सजग हैं और कोरोना के वायरस के चलते जो है लोग मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ भी पहले से कम नजर आ रही है। लेकिन गाजियाबाद में किस तरह के हालात हैं, वहां कितनी अवेयरनेस है, जानने के लिए रुक करेंगे। शक्ति सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद की अगर बात करें, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया, लोग कितने सजग हैं? अगर कैमरे से मुमकिन हो आसपास की तस्वीरें दिखाएं, वहां लोग जो हैं क्या मास्क में घूम रहे हैं या मास्क के बगैर वहां पर निकल रहे हैं? देखिए, अगर गाजियाबाद के लोगों की बात करें तो गाजियाबाद के ज़्यादातर लोग इस समय लापरवाही नजर आते हैं। हम इस समय मेन जीटी रोड पर हैं, हालांकि यहाँ ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक इसलिए कोई बाजार नहीं है जहाँ पर हम ज़्यादा भीड़ दिखा सकें। लेकिन अगर बात करें कोरोना संक्रमण की तो गाजियाबाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, इधर आइए आप, देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि आप ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ले रखा, मास्क इनकी जेब में, मास्क लगाइए पहले। देखिए, इतने लापरवाह हैं लोग कि मास्क तो रखते हैं, लेकिन मास्क रखते हैं पुलिस से बचाव के लिए, ताकि कोई पुलिस वाला हमारा चालान ना काट दे। इसलिए ये लोग मास्क अपनी जेब में रखते हैं। इस तरह के लोग भी गाजियाबाद की बात करें तो या दिल्ली एनसीआर की बात करें, अगर तो उत्तर प्रदेश की बात करें देखे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आबादी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ लगातार चर्चा की, बैठकें की और जो कड़े कदम उठाए उससे कोरोना पर पहली वेव के दौरान जो है काफी अच्छा अंकुश जो है, नियंत्रण जो है वो पा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि गाजियाबाद के कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लें, उसके बाद लौटेंगे। मैं शक्ति का और अनुभव दोनों का रुख करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूपी में कोरोना का अपडेट, एक दिन में 9004 नए मरीज मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कोरोना का ताजा आंकड़ा 9004 मरीज कोविड पॉजिटिव। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे। गाजियाबाद से सहयोगी शक्ति सिंह हमें बता रहे थे वहां पर लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। हम अनुभव का भी रुक करेंगे। शक्ति, इस तरह की खबरें आ रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बाहर नोटिस चस्पा किए गए कि डोज खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, गाजियाबाद का एक हॉस्पिटल है वैशाली में, वहाँ पर एक जो नोटिस है वो चस्पा किया गया था और ये लिखा गया था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है।
जिसके बाद हमने लगातार गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं या सीएमओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और बात करने से मना कर दिया और ये कहा कि हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि हमारे पास वैक्सीनेशन पूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई जरूर दिया कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में कुछ कमी जरूर है। वहीं आज हमारी जो उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बेधड़क बताया कि देखिए जो वैक्सीनेशन का कोटा है वह हमारे पास पूरा है, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल होता तो वह उसमें जितनी डोज दी जाती है एक दिन में, माना कि हमने 500 डोज दे दी हैं और उसने वह डोज एक ही दिन में लगा दी, क्योंकि 2 या 3 दिन के लिए दी गई है। अगर वो पहले लगा देता तो जाहिर तौर पर उसके पास वैक्सीन खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन खत्म होने की जो बातें सामने आ रही थी, तो जो अतुल गर्ग हैं, जो मंत्री हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पर विराम जरूर लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तो वैक्सीनेशन को लेकर भी जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 69 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज जो है वो दी गई है और इसमें 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कि दोनों डोज दे दी गई है। हालांकि एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कल जो है वो केवल मेडिकल कॉलेज और जो जिला हॉस्पिटल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगातार टीकाकरण हो रहा था, लेकिन शायद वैक्सीन की कमी है और इसी वजह से अब कल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको हम प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि हमें 11 तारीख से 14 तारीख तक विशेष टीकाकरण उत्सव मनाना है। तो जब वो पहले से प्रशिक्षित है तो ऐसे में प्रशिक्षण देने की क्या आवश्यकता है? दरअसल कई जगहों से, कई शहरों से ये खबर आ रही है कि वैक्सीन की कमी है, आउट ऑफ स्टॉक है वैक्सीन, इसीलिए बहुत जगहों पर पोस्टर लगा दिया गया है कि लोग। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शक्ति आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू की सुगबुगाहट। आज कैबिनेट बैठक के बाद कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। बात उत्तराखंड की हो रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने नाइट कर्फ्यू के संकेत दिए हैं और यह कहा है कि कैबिनेट में चर्चा होगी इस मुद्दे पर और चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू के हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू की सुगबुगाहट। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। एम्स के 30 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। तो कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैल रहा संक्रमण। कई जगह वैक्सीन के बाद भी संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। चलिए, दिल्ली एम्स के बाद बात ऋषिकेश की। ऋषिकेश में 6 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। कुंभ मेले में ड्यूटी के दौरान 6 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव। कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। त्रिवेणी घाट पर कुंभ मेले में ड्यूटी पर आए थे ये सभी। वहीं सहारनपुर में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। 17 अप्रैल तक डीएम अखिलेश सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं का काम हो सकेगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्र में सख्ती होगी। देखिए, वर्तमान में जनपद सहारनपुर में जो कोरोना से संक्रमण है उसकी गति तेज फैल रही है और प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेज जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए वर्तमान में आज रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक 17 तारीख की प्रातः तक ये रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है जो तेज़ी से फैल रहा है उसकी गति पर हम लोग प्रभावी नियंत्रण लगाएं। चलिए, आंकड़े तो आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों के अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि हम कोरोना को लेकर कितने बेपरवाह, कितने लापरवाह होते जा रहे हैं। मथुरा से ये तस्वीरें आई हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में किस तरह से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई। तो कोविड-19 के नियम का नहीं कराया जा रहा पालन। बुजुर्ग और बच्चों को मंदिर में न लाने की प्रशासन ने अपील की थी।
चलिए अब खबर शामली से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही हुई है। कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज का टीका लगाया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर इसका खुलासा हुआ। लापरवाही उजागर होने पर परिजनों ने हंगामा किया। सीएमओ से शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। तो कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगा दिया गया। कोविड का टीका लगवाने गई थी ये बुजुर्ग महिलाएं। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे। वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई, और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो किस चीज का क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई। किसी और कांधला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम शामली जसजीत गौर को सुना आपने। इस तरह का मामला संज्ञान में आया है और प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। शामली से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी चूक, इसे कहें बहुत बड़ी लापरवाही, कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई, जहां कोरोना की जगह मरीजों को, बुजुर्ग महिलाओं को रेबीज का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद एक महिला की हालत बिगड़ गई और उसके बाद वहां हंगामा भी हुआ और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। तो कोरोना की जगह रेबीज का टीका लगाया मरीजों को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यह बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। ये जो महिलाएं तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, दरअसल कोविड वैक्सीन लगवाने गई थी, लेकिन इनको रेबीज का टीका लगा दिया गया। तो शामली में लापरवाही पर एबीपी गंगा की खबर का असर भी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही हुई थी और शामली में लापरवाही पर एबीपी गंगा ने यह खबर दिखाई थी और खबर का अब असर हो गया है। तो फिलहाल मामले का संज्ञान प्रशासन ने लिया और मामले की जांच शुरू हो गई है। डीएम को भी आपने सुना। कोरोना के मामले और इसको लेकर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं ज्यादा प्रभावित जिलों में सीएम मंत्रियों के साथ समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद पहुंचे राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग से हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने बातचीत की। अतुल गर्ग ने बताया कि देश वैक्सीनेशन का काम एक बहुत बड़े स्तर पर कर रहा है, तो वहीं दूसरी और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिससे लोगों को सतर्क किया जा सके। साथ ही हमने उनसे पूछा कि कहीं नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोगों के बीच ऐसी अफवाहें फैल रही थी। इस पर क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे साथ हैं। अतुल जी, इस समय ये बताइए कि किस तरह की कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है? कोरोना को लेकर के सावधानी बरतने में जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। जिन दिनों कोरोना पिछले साल आया था, लगभग इन्हीं दिनों पर ये शीर्ष पर पहुंचा था, तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी, अनुभव नहीं था। अब हम पूरी तरीके से कोरोना से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है। आपका कहना कोई कोताही इस समय नहीं बरती जा रही है। वहीं अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें तो उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना में कुछ कमी देखने को मिलेगी? ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो अभी आपने कहा ना, अगर आप ही के टेलीविजन पर मैं अक्सर देखता हूँ। चलिए, तो मंत्री जी का भी कहना है फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू है और लोग सजग हो रहे हैं। ऐसे में एबीपी गंगा भी अपने दर्शकों से लगातार और बार बार ये अपील कर रहा है, मास्क जरूर लगाएं,
बार बार हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है।